नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्लियर डाउट वाई सीसी में। तो चलिए आज हम लोग जो है बीएसएससी सीजीएल की तैयारी में जुटेंगे। ठीक है, जैसा कि सभी को विदित होगा कि अभी बीएसएससी सीजीएल 4 की वैकेंसी आ चुकी है और यह हम सभी के लिए जो है एक सुनहरा मौका है, क्योंकि इस प्रकार की वैकेंसी जो है बहुत कम आती है। ठीक है, पिछला जो सीजीएल 3 था वो आया, उसका जो है जल्दी से एग्ज़ाम हुआ और उसकी ज्वाइनिंग हुई है। उसके बाद बीएसएससी सीजीएल 4 की वैकेंसी आ चुकी है और इसका भी एग्ज़ाम जो है अभी फॉर्म तो भरा रहा है। भराने के बाद जो है इसकी सूचना है कि बीएसएससी जो है और पहले बीएसओ का एग्ज़ाम लेगी। बीएसओ के बाद जो है इसी को नंबर में लगाई हुई है, अर्थात 12th लेवल से पहले संभावना है कि इसी का एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो इसीलिए हमारे पास अभी से मौका है कि हम लोग इसकी तैयारी में, अगर तैयारी नहीं कर रहे हैं तो इसकी तैयारी में हम लोग जुट जाए। तो आज हम लोग उसी तैयारी के लिए जो है स्ट्रेटेजी पर बात करेंगे, किस प्रकार की हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए जिससे कि आसानी से जो है इस एग्ज़ाम को हम क्लियर कर सकेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं कि इसमें जो है किस सब्जेक्ट से कितना प्रश्न पूछता है, कौन से टॉपिक आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को देखना पड़ेगा कि पेपर जो है किस प्रकार के है। तो सबसे पहले हम लोग सिलेबस देख लेते हैं किससे कितना क्वेश्चन आता है। आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो इसमें जो कितने प्रश्न रहते हैं, तो टोटल आपको प्रश्न की संख्या मिलेंगे 150 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, इसमें भी 150 क्वेश्चन है, तो कहाँ से कौन सा प्रश्न रहता है, किस विषय से। तो आइए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इसके सिलेबस में क्या क्या हमको पढ़ना है। ठीक है, हमको पढ़ना है मैथमेटिक्स। ठीक है, इस मैथमेटिक्स में जो है आप कितने प्रश्न रहेंगे, तो टोटल 25 प्रश्न रहेंगे। ठीक है, और प्रत्येक प्रश्न जो है 4 अंकों का होता है। क्वेश्चन की संख्या 25 है और इसको आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका अंक आपको कितना प्राप्त होगा, 100 अंक। यानी कहने का मतलब हुआ मैथ जो है आपको 25 प्रश्न रहेंगे और प्रत्येक प्रश्न जो है 4 अंकों का। यानी आप एक सही उत्तर बनाते हैं तो आपको 4 अंक मिलेंगे। हाँ, याद रखना है इसमें नेगेटिव भी है 1/4। ठीक है, 1/4 नेगेटिव का मतलब हुआ कि अगर आप 4 प्रश्न गलत करते हैं तो आपके सही प्रश्न 1 कट जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इधर मैथ में आपको 25 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें से एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का, यानी 100 मार्क्स का आपको जो है मैथ देखने को मिलेंगे। ठीक है, फिर रीजनिंग का वेटेज जो है, आप अगर रीजनिंग देखेंगे तो रीजनिंग के भी आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो कि काफ़ी जो है हम लोग के लिए जो है एक तरह से जो है बेनिफिशियल साबित होने वाला है। ठीक है, यानी 50 और गुना 4 यानी कि 200 अंकों का जो है आपको जो है रीजनिंग देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगर हम लोग जनरल साइंस की बात कर ले, यानी कि जीएस की बात कर ले, जनरल साइंस की बात। ठीक है, तो जनरल साइंस के आपको लगभग 25 प्रश्न मिलेंगे, यानी एक आध दो इधर उधर हो सकता है इसमें। ठीक है, लेकिन लगभग 25 प्रश्न जो रहेंगे, जीके के साथ ही मिला हुआ रहता है, इसलिए एक आध प्रश्न इधर उधर हो सकता है। ठीक है, तो 25 क्वेश्चन आपको फिर मिलेंगे किसका, जनरल साइंस का। फिर इसका भी अगर आप देखेंगे तो 25 × 4 यानी कि फिर ये भी आपको कितने अंक का, यानी 100 अंकों का। ठीक है, फिर आप जनरल नॉलेज, और इसी जनरल नॉलेज में आपको करंट अफेयर्स और देखने को मिलेंगे, वो भी लिख ही देते हैं, यानी करंट अफेयर्स। ठीक है, इसके यानी कि टोटल प्रश्न जो है, यानी कि 25 प्रश्न इधर, यहाँ 50, 75 और 25 100। ठीक है, और टोटल इससे मिला करके, किससे, जीके और इससे करंट अफेयर्स से मिला करके टोटल आपको कितने क्वेश्चन मिलेंगे, 50 क्वेश्चन। ठीक है, यानी 50, 50, 100, अब 50, 150 हो गया, 150 अंकों का। यानी कि आपका एक क्वेश्चन मिलेगा कितना, 4 अंकों का, यानी 5 चौका 20। ठीक है, जी के जीएस मिला करके आपको यहाँ पर कितना, यानी कि 200 अंक, यानी टोटल अगर आप जोड़ेंगे तो 2 2 4 और 4 2 6, यानी टोटल 600 मार्क्स का आपका एग्जाम होने वाला है। ठीक है, और यदि क्वेश्चनों की संख्या आप देखेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगर देखेंगे आप लोग, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना है, 150। ठीक है, यानी एक के लिए कितना मिलेगा, 4 मार्क्स। ठीक है, और ये इस प्रकार से आपका 600 अंकों का एग्जाम होने वाला है। ठीक है, और टोटल क्वेश्चन मिलेंगे कितना, 150 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगर आप इसमें अगर
नेगेटिव लेते हैं, ठीक है, तो नेगेटिव आपका कितना है, नेगेटिव अगर हम लोग देखें तो नेगेटिव 1/4 है, 1/4। 1/4 कहने का मतलब हुआ अगर आप 4 प्रश्न गलत करते हैं तो आपके सही प्रश्न में से 1 अंक को काट लिया जाएगा। अर्थात इस प्रकार से अगर हम लोग जोड़े तो टोटल आपको 5 प्रश्नों का नुकसान होने वाला है, ठीक है, 5 क्वेश्चनों का नुकसान होने वाला है। और अगर आप, ठीक है, अगर आप 4 प्रश्न जो है अगर नेगेटिव अगर नहीं लेते हैं तो आपको तो सीधा 4 अंक मिलने वाला है 1 प्रश्न के लिए, ठीक है। तो चलिए हमको कहाँ पर कितना ध्यान देना पड़ेगा जिससे कि हम इसकी तैयारी को जो अच्छे तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ अगर देख रहे होंगे तो यहाँ देख रहे होंगे कि रीजनिंग का वेटेज कितना 50, और 50 यहाँ किसका, जीके एंड जीएस का वेट, जीके और सीए यानी करंट अफेयर्स का वेटेज देख रहे हैं 50, ठीक है। और जनरल साइंस का क्वेश्चन अलग से, ठीक है, 25। अब अगर ध्यान से अगर देखेंगे आप सोचेंगे कि रीजनिंग को हम पढ़ लेंगे, रीजनिंग सब पढ़ लेता है, ठीक है, यानी रीजनिंग के प्रश्न जो है सभी जो तैयारी करने वाले विद्यार्थी होते हैं लगभग यहाँ पर जो है स्कोर कर लेते हैं, ठीक है। तो कोशिश करेंगे हम लोग भी यहाँ पर अच्छा स्कोर करें, ठीक है। फिर बचा यहाँ मैथ का बात, तो मैथ में 25 क्वेश्चन है, ठीक है, 25 क्वेश्चन। अब इसका जो है अभी हम सिलेबस लिखेंगे मैथ का, रीजनिंग का, जीके का, जीएस का, यानी किस में किससे कितना वेटेज है ये भी हम आपको बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर तो हम लोग यानी यहाँ पर जो है यह पोर्शन जो है यह केवल आपके लिए आसान नहीं होने वाला है, यह सभी के लिए आसान होने वाला है। तो सभी जो पढ़ने वाले विद्यार्थी होंगे वो यहाँ पर स्कोर करेंगे ही करेंगे, ठीक है। मेन पकड़ हमको कहाँ बनाना है, अब मैथ में भी विद्यार्थी रीजनिंग और मैथ इसको तो पढ़ते रहते हैं, ठीक है। और यहाँ आप मैथ में भी, मैथ पर भी अगर आप ध्यान देंगे तो 25 प्रश्न है, तो विद्यार्थी यहाँ उतना भी भारी प्रश्न नहीं रहता है। आप PYQ देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ भी अगर सही से मेहनत करेंगे तो यहाँ भी हम स्कोर अच्छा तरीका से कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमको 50 में से कोशिश करना है कि एक भी प्रश्न गलत नहीं हो। अगर हो भी गया तो हम मान के चलते हैं कि, ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ आप 5 प्रश्न गलत कर लेते हैं, ठीक है, जो कि होने वाला है नहीं। आप सही से देखेंगे तो 5 प्रश्न मान के चलते हैं कि गलती होगा ही होगा। हम ऐसा नहीं कर रहे हैं कि आपको 50 स्कोर करना ही करना है, करने की कोई आवश्यकता नहीं। मान लीजिए कि यहाँ पर हमारा कितना आया 45 प्रश्न, यानी 45 क्वेश्चन हम सही कर पाते हैं, ठीक है। और 25 में, ठीक है, 25 में ही मान लीजिए कि हम 20 प्रश्न सही करेंगे। 20 नहीं होगा तो चलिए हम आधा कर देते हैं, जो सफाई कमजोर है, जिनको मैथ में कुछ नहीं आता है, हम उनके लिए कह रहे हैं, ठीक है। वो भी अगर ध्यान से अगर क्लास देखेंगे पढ़ेंगे तो आराम से वह जो है 15 प्लस, जिनको जोड़ घटाव नहीं आता है, सीखना है, ठीक है, सीखने पर ध्यान दिए। ऐसा नहीं है कि रोते रहिए कि आता नहीं है, आता नहीं है ये मायने नहीं रखता है, आप सीखना चाहते हैं कि नहीं ये मायने रखता है। तो इसीलिए जो है आप यहाँ ध्यान देना है, ठीक है। हम यह बता रहे हैं उनके लिए जो सफाई एवरेज विद्यार्थी हैं, ठीक है। चलिए मान लीजिए कि आप यहाँ 15 से 17 प्रश्न सही करेंगे, मान लीजिए आप 15 प्रश्न यहाँ सही कर लिए, ठीक है, यहाँ आपको 45 नंबर आ गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर जिनका साइंस बैकग्राउंड होगा वह भी मार देंगे यहाँ 25 में 20 प्लस तो कर ही लेंगे, 20-21 कर लेंगे। लेकिन मान लीजिए कि आप उसमें से है नहीं, आपसे होगा नहीं, हम मान के चलते हैं कि आपसे नहीं हो, ठीक है। तो मान लीजिए कि आप 18 प्रश्न ही सही कर पा रहे हैं, उनसे कम में कर रहे हैं 18, यानी पढ़िएगा तो इसमें 18 चलिए 18 छोड़िए, आप 16 ले लीजिए, 16 प्रश्न तो कर सकते हैं, उतना 16 प्रश्न रहता है। हाँ, बायोलॉजी का 1-2 क्वेश्चन ऐसा रहता है जो आपको जो है थोड़ा सा दिक्कत होगा, ठीक है। लेकिन मान लीजिए कि आप 16 प्रश्न यहाँ सही करते हैं, फिर अब हमारा बच गया कितना 50, यानी यहाँ से हम कितना कर लिए हैं 45 और 15 यानी 60 हो गया, और 60 10 70 और 6 76, ठीक है। यहाँ पर अगर आप करेंट अफेयर्स अगर मंथली बाय मंथली अगर देख करके जाएंगे, मंथली या मंथली अगर देख करके जाएंगे तो यहाँ अगर देखिएगा जीके और जी यानी करेंट अफेयर्स और जीके में अगर ज़्यादा देखिएगा तो करेंट अफेयर्स का ही आपको देखने को मिलेगा, है ना। आपको जो है करेंट अफेयर्स का जो है, करेंट अफेयर्स का लगभग जो है आपको 20 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि 18 से 20 तो एकदम, यानी चाहे आप कोई एग्जाम ले लीजिए उसमें जो है जीके जीएस के नाम पर जो है करेंट अफेयर्स को ही ज़्यादा अति दे करके उसको पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो 20 प्रश्न मान लीजिए यहाँ है, ठीक है। अब 20 प्रश्न में यहाँ पर मान लीजिए कि आप 20 में 20 नहीं कर पाए, ठीक है। अगर पढ़ेंगे तो यहाँ भी आप 15 प्रश्न सही जरूर कर लेंगे। बचा 30 प्रश्न, यहाँ 30 प्रश्न जीके का जीएस का,
ठीक है। अब यह इस 30 क्वेश्चन में, इस 30 क्वेश्चन में जो है यहाँ वैसा क्वेश्चन नहीं रहता है कि यानी एक तरह से स्टेटमेंट वाइज वाला क्वेश्चन नहीं रहता है, आसान आसान क्वेश्चन रहता है। अगर सही ढंग से अगर केवल सिलेबस को इसके जो सिलेबस है उसको अगर पढ़ लेंगे तो यहाँ से 30 में से चलिए मान के चलते हैं कि आधा आप सही कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ आप 15 प्रश्न सही कर पाए। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए 60, 10, 70, 6, 76 और 76, 30, 106। यहाँ पर जो एकदम एवरेज विद्यार्थी है अगर वह तरीका से, ठीक है, अगर आप एकदम सिस्टमेटिक तरीका से पढ़ेंगे तो जो सफाई एवरेज विद्यार्थी, ठीक है, या उनके लिए, ठीक है, वह 106 तक स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, और पीटी का बहुत जाएगा रिजल्ट तो 100, 105, 110 इसी के बीच में रहता है। ठीक है, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि जो विद्यार्थी सफाई अथी है ये उसके लिए बताया गया है, और जो विद्यार्थी थोड़ा मोड़ा मेहनत करेंगे, ठीक है, ऐसे विद्यार्थी कोई खराब होता नहीं है। ठीक है, बशर्ते उसकी मेहनत पर निर्भर करता है कि वह अभी किस लेवल पर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ध्यान देंगे तो यह जो है अगर आप पढ़ना शुरू कर देंगे तो यह जो है इतना ही पर रुकने वाला नहीं है। जो अच्छे विद्यार्थी होंगे वह यहाँ स्कोर कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ तो वह स्कोर करेंगे ही करेंगे। ठीक है, उनका भी एक आध दो प्रश्न गलत होगा ही होगा, हो सकता है कि फिर यहाँ आप अच्छे ढंग से कर लेंगे। फिर यहाँ पर हमको ध्यान देने की आवश्यकता है। साइंस में यहाँ जो 16 प्रश्न है यह 20 प्लस हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ से बढ़ गया आपका कितना, 4 क्वेश्चन यहाँ से बढ़ गया आपका सही, यानी 4 अंक आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, साइंस पर अगर साइंस को अगर पढ़ेंगे तो यहाँ अगर ध्यान देंगे तो यहाँ 30 में हम 15 लिए, आप यहाँ भी बढ़ा सकते हैं, यहाँ भी 20 प्रश्न सही कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी अगर आप 20 प्रश्न करेंगे तो यहाँ भी 5 प्रश्न बचा, यानी 5 अंक आपका बढ़ा, यानी 5 क्वेश्चन बढ़ गया, 5 क्वेश्चन बढ़ा यहाँ पर। ठीक है, 4 क्वेश्चन बढ़ा यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर जो है यहाँ पर भी आप सही से मेहनत करेंगे तो हम मान के चलते हैं कि आप पूरा स्कोर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आपके पास टाइम नहीं कि आप उसको पढ़िए पूरा स्कोर करिए, लेकिन करने वाले यहाँ भी पूरा में पूरा स्कोर करते हैं। ठीक है, मैथ में भी उतना अथी नहीं रहता है कि आप नहीं कर सकते। अगर टाइम मैनेज कर ले गए तो आप यहाँ पर भी स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ कितना आया 20, यानी 20 यानी कि फिर यहाँ भी 5, यानी कि 5 क्वेश्चन आपका सही हुआ। तो देख लीजिए कितना हुआ, 5, 5, 10 और 10 अच्छा 14, आप यहाँ जोड़ लीजिए 14। ठीक है, यानी 14, 26 यानी 120, यानी जिनका 120 प्रश्न सही होगा उनका पीटी में रिजल्ट कोई नहीं रोक सकता है। बात समझ गए, यानी कि 120, 115 जो है का जिनका भी अगर आप इस सिलेबस को पढ़ लेंगे, उसके सेट बना करके देखेंगे, अगर आपका 120 अगर आ रहा है, ठीक है, तो आपका पीटी में रिजल्ट होने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो इस प्रकार से हम समझे कि हमको कहाँ पर कितना ध्यान देना चाहिए। आपके लिए कोई भी चीज़, ठीक है, आप सोचेंगे कि किसको हम छोड़ दें और छोड़ करके हम रिजल्ट ले लें, ठीक है, तो थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, आप कितनों 30 मार्क खांग होंगे तो एक आध प्रश्न न चाहते हुए भी एक आध वो गलती हो ही जाएगा। ठीक है, आप एक आध प्रश्न गलती कर ही लेंगे। ठीक है, आपको बहुत आता है मैथ, आपको बहुत आता है रीजनिंग, हम मान के चलते हैं कि आपको बहुत आता है, लेकिन आप गुना करने में, भाग करने में, सीलिंग मिस्टेक में एक आध प्रश्न को गलत कर लेंगे, तो आप सोचेंगे कि केवल हम मैथ और रीजनिंग पढ़ करके, ठीक है, हम केवल रिजल्ट ले लेंगे, तो ऐसा होने वाला नहीं है। क्योंकि कितना वेटेज, 50 और 25, 75 अंक यहाँ आप प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, हाँ चलिए, साइंस भी आपका ठीक ठाक है, तो आप यहाँ साइंस में भी 25 स्कोर करने का सोचिए नहीं। बात समझ गए, कहने का मतलब हुआ यहाँ भी अगर आपको, यानी कि हम अपना तरीका से एक तरह से एक आध दो अंक का घटा कर ही चलेंगे। हाँ, ये हो सकता है कि वहाँ आपका दिन ठीक रहे, अच्छा से आप गए होंगे पूजा पाठ करके, तो आपको ये याद है, वही प्रश्न आ गया होगा जो आप पढ़ लिए होंगे, तो ऐसा हो सकता है। ठीक है, लेकिन जो सभी के लिए है हम उस पर बात कर रहे हैं, हो सकता है, इसके लिए नहीं, होने का तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप 25 में मान लीजिए कि हम बहुत 30 मार्क खाने, तो आप 20 से सही करिए, 20, 22 ले करके चलिए, तो 20 सही करिएगा तो इधर 75 और 20, 75, 20 आपका हो गया 95 अंक। ठीक है, और कटअप जो है लगभग हम मान के चलते हैं कि 100 प्लस ही रहेगा। ठीक है,
फिर भी आप यहाँ पर कुछ नहीं कर पाए, अर्थात यहाँ पर आपको ध्यान देना ही देना है। ठीक है, इसको इग्नोर करके नहीं चलना है। बच्चा यहाँ तो खूब मेहनत करता है, ठीक है, यहाँ भी पढ़ लेता है, ठीक है, जब बात आती है इसकी तो थोड़ा सा ढिलिया देता है, ठीक है, और रोना रोते हैं कि आता नहीं है। आप करिए, आएगा, ठीक है, आप इसको पढ़िए। यानी इसका सिलेबस कुछ वास्ट नहीं है कि आप नहीं कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। तो इस सब पर जो है ओवरऑल अगर हम निष्कर्ष निकालें तो इस सभी पर हमको विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। तो अब हम अगले वीडियो में जो है बारी बारी से किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन पूछने वाला है, कौन टॉपिक ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, उसको जो है हम लोग देखने का काम करेंगे।